हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू ओएसिस इंग्लिश रिसर्च सेंटर। हमने पिछले क्लास में टेंस पढ़ा था। इस क्लास में हम उसके आगे सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे। लेट्स रीड इट। आइडेंटिटी। आइडेंटिटी यानी पहचान। जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता, हूँ, ते हैं, ते हो, ती हो, ता है, एक्सेट्रा लगा रहे, वह साधारणतः सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आता है। रूल देखिए। आई, वी, यू, दे तथा अन्य सभी प्लूरल सब्जेक्ट राम एंड सीता, द कॉज, द टीचर्स एक्सेट्रा के साथ सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। ये हमारा रूल है। क्या के साथ? डू। नहीं के साथ डू नॉट का प्रयोग किया जाता है। इसी के आधार पर हमारा टेंस बनेगा, ट्रांसलेशन बनेगा। एग्जाम्पल देखिए, मैं आम खाता हूँ। मैं आम खाता हूँ। रूल हमारा क्या बोल रहा है? पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो हमारा सब्जेक्ट हो गया यहाँ मैं हमारा सब्जेक्ट हो गया, आम हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, और खाता हो गया हमारा वर्ब। तो हम बैठाएंगे, इस रूल पर बैठाएंगे। पहले क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है? मैं का इंग्लिश आई, तो यहाँ लिख दी आई। फिर क्या बोल रहे हैं? वर्ब। वर्ब हमारा क्या है? खाता। खाता का इंग्लिश ईट, यहाँ लिख दी ईट। फिर क्या बोल रहे हैं? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? आम हमारा ऑब्जेक्ट है, इंग्लिश का होता है मैंगो। आई ईट अ मैंगो, यहाँ लिख दिए मैंगो। यहाँ ए आर्टिकल का प्रयोग किए हैं। जब आर्टिकल पढ़ाएंगे तो उसमें हम एक्सप्लेन कर देंगे। ए कहाँ से आया, एन कहाँ से आएगा, द कहाँ जाएगा, इसे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आर्टिकल जब मैं पढ़ाऊंगा। अब आगे देखिए, मैं आम नहीं खाता हूँ, यहाँ लिख दिया है मैंने। नहीं के साथ डू नॉट का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ देखिए, आई डू नॉट ईट अ मैंगो। फिर देखिए, क्या मैं आम खाता हूँ? डू आई ईट अ मैंगो। यहाँ देखिए, क्या के साथ डू का प्रयोग करेंगे, लिखा हुआ है। क्या मैं आम खाता हूँ? डू आई ईट अ मैंगो। फिर देखिए, क्या मैं आम नहीं खाता हूँ? डू आई नॉट ईट अ मैंगो। यहाँ देखिए, यहाँ क्वेश्चन मार्क देना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पूछ रहे हैं ना, क्या मैं आम खाता हूँ। किसी से अगर कुछ पूछते हैं तो हम क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। अब आगे देखते हैं। यहाँ देखिए, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। ही, सी, इट, नेम, राम, सीता, द काउ, द टीचर एक्सेट्रा के साथ सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस एस सी एस प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, किया जाता है। यहाँ देखिए, क्या के साथ? डज। नहीं के साथ डज नॉट का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, वह खत लिखता है। वह हमारा क्या हो गया? वह हमारा हो गया सब्जेक्ट, खत हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, और लिखता है, ये हो गया हमारा लिखता वर्ब। तो हम इस रूल पर बैठाएंगे। पहले क्या बोल रहे हैं? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है? वह का इंग्लिश ही। फिर क्या बोल रहा है? वर्ब। वर्ब क्या है हमारा? लिखता है। वर्ब लिखता है तो लिख दिया यहाँ राइट्स। फिर क्या बोल रहा है? राइट के साथ एस ई एस का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ देखिए, हम लगाए एस ई एस का यहाँ प्रयोग किए हैं। फिर देखिए, क्या बोल रहा है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? खत हमारा ऑब्जेक्ट है, तो हम लिख दें ही राइट्स अ लेटर। यहाँ ए अभी बताएं आपको, आर्टिकल का यूज किए हैं। अब आगे देखिए, वह खत, यहाँ नहीं इधर हो गया, यहाँ इधर होता है। वह खत नहीं लिखता है। ही डज नॉट राइट अ लेटर। यहाँ से क्यों हट गया एस ई एस? यहाँ भी तो एस ई एस का प्रयोग करते। ध्यान रखिएगा, डज आ जाएगा तो हम एस ई एस का प्रयोग नहीं करेंगे। डज आ जाता है तो एस ई एस का प्रयोग नहीं किया जाता है। ही डज नॉट राइट अ लेटर, क्या वह खत लिखता है। यहाँ देखिए, क्या के साथ डज का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ लिख दिए हैं डज ही राइट अ लेटर। क्या वह खत नहीं लिखता है? डज ही नॉट राइट अ लेटर। यहाँ देखिए, हम क्वेश्चन मार्क यूज किए, क्वेश्चन मार्क यूज करना है। ये था सिंपल प्रेजेंट टेंस। बहुत इजी है, बहुत ही आसान है। एक बार में समझ में नहीं तो वीडियो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, तब पर भी समझ में नहीं आए तो कमेंट कीजिए, या मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ये मेरा नंबर है, हम कॉल कर सकते हैं, हम इसे एक्सप्लेन कर देंगे। बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। इसे प्रैक्टिस कीजिए, आप लोग बनाइए, ट्रांसलेशन बनाइए। इसके आधार पर सिंपल प्रेजेंट टेंस के आधार पर ट्रांसलेशन बनाइए। बहुत ईजी, बहुत ही ईजी तरह से समझ जाइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।